स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम सेंटेंस की वो काइंड्स देखेंगे जो कि इसके मीनिंग पे बेस करती है, यानी कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए आइए हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस। अ सेंटेंस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है? वर्ड्स की कलेक्शन होती है डैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि मुकम्मल सेंस बनाए, जिसकी हमें मुकम्मल समझ आए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं अहिबा इज़ रीडिंग अ बुक। अहिबा एक किताब पढ़ रही है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, इसमें 1 2 3 4 5 वर्ड्स का यूज़ हुआ है और इस बात की पूरी समझ आ रही है कि अहिबा एक किताब पढ़ रही है। आई नाउ हिम, मैं उसे जानता हूँ। ठीक। बर्ड्स आर फ्लाइंग, परिंदे उड़ रहे हैं, बात की पूरी समझ आ रही है। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है। तो ये हमारे पास सेंटेंस कलेक्शन ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। आगे हम बात करते हैं कि सेंटेंस में आपने हमेशा याद रखना है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर। कोई भी हमारे पास सेंटेंस आ जाए, उसका पहला वर्ड जो है, उसका हर एलिमेंट, पहले वर्ड का पहला एलिमेंट जो है वो कैपिटल लेटर आना चाहिए हर सेंटेंस का। ये हमारे पास 3 सेंटेंस हैं। अहिबा इज़ रीडिंग अ बुक, आई नाउ हिम, डू यू वर्क हार्ड। अहिबा इज़ रीडिंग अ बुक, अहिबा एक किताब पढ़ रही है। तो ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में पहला वर्ड ये वाला है अहिबा, अहिबा। तो इस अहिबा में अगर हम देखें तो ए कैपिटल लिखा हुआ है, सही। तो आई नाउ हिम, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें पहला वर्ड आई है, तो अगर हम देखें तो आई कैपिटल लिखा हुआ है। अब देखें डू यू वर्क हार्ड, यानी कि ये देखें बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो डू यू वर्क हार्ड, तो इसमें पहला वर्ड हमारे पास डू है, इसमें पहला वर्ड डू है और डू का पहला लेटर देखें तो डी कैपिटल लिखा हुआ है। तो हर सेंटेंस में पहला वर्ड कैपिटल आएगा। दूसरा पॉइंट है पुट्स अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस आ जाए उसके एंड पे हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमने फुल स्टॉप यूज़ किया, ये फुल स्टॉप, यहाँ पे भी फुल स्टॉप यूज़ किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे हमने फुल स्टॉप का यूज़ किया। अब नेक्स्ट लाइन है इट इज़ नेसेसरी टू पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द एंड ऑफ द क्वेश्चनिंग सेंटेंस। अगर कोई क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा गया है, तो ऐसे सेंटेंस में हम पुट करेंगे क्वेश्चन मार्क। ये देखें इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया, सही। चलिए आ जाए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात आई पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के हिस्से। सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सेंटेंस के 2 हिस्से हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है एक वर्ड या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है डैट वी स्पीक अबाउट इन अ सेंटेंस, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात करते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? ये भी एक वर्ड या कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती है डैट टेल अस समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। ये है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और ये है कि उसके बारे में क्या कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा, ये चीज़ है कि जिसके बारे में बात की जा रही है, और ये चीज़ है हमारे पास क्या बात की जा रही है या जो बात की जा रही है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखते हैं। अहिबा इज़ रीडिंग अ बुक, अहिबा एक किताब पढ़ रही है। तो कौन किताब पढ़ रही है? अहिबा। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। अहिबा हमारे पास सब्जेक्ट आएगा।
क्या कर रही है, इज़ रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ रही है, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया। सही, अहिबा इज़ रीडिंग अ बुक, अहिबा किताब पढ़ रही है, अहिबा आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, और इज़ रीडिंग अ बुक आ गया हमारे पास प्रेडिकेट। आगे न्यू सेंटेंस, आई नाउ हिम, मैं उसको जानता हूँ। आई हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, नाउ हिम हमारे पास प्रेडिकेट। सही। बर्ड्स आर फ्लाइंग, परिंदे हैं, किन के बारे में बात हो रही है, बर्ड्स के बारे में, यानी कि बर्ड्स आ गए हमारे पास सब्जेक्ट, और आर फ्लाइंग उड़ रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट, ये हमारे पास आ गया प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है, आवाज़ नहीं आ रही हमें गाना गाने की, कैसे आए, यहाँ से तार ही कटी हुई है, तो शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है, तो शी हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि उस लड़की के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रही है, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के दो सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जिसके बारे में बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट, और जो बात की जा रही हो वो प्रेडिकेट। नेक्स्ट, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की कितनी किस्में हैं या कितनी काइंड्स हैं। तो सेंटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग और एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग टाइप्स देखेंगे, इनकी टाइप्स देखेंगे, ये हम अगले लेक्चर में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग, उनके मीनिंग के बेस पे उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। असर्टिव आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सही। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इस पे हमारे पास सिंपल सेंटेंस आता है, कंपाउंड सेंटेंस आता है, और इसमें फिर कम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है। लेकिन आज हम डिस्कस क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस ऐसे फिक्रात विच सिंप्लीफाई, जो कि सिंपली टेल अस, जो कि हमें बताते हैं, सम एक्शन, कोई एक्शन के बारे में, इवेंट, किसी इवेंट के बारे में, कि वो अकर हुआ या नहीं हुआ। सही। ऐसे फिक्रात जिनमें किसी काम या वाक़ये या बात के होने या ना होने की खबर दी जाए, होने या ना होने की। ठीक है, ये देखें, इसमें ना होने की बात है, इसमें भी ना होने की बात है। ठीक है, नॉट। तो ऐसे सेंटेंस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे, यू ईट मैंगोज़, यू ईट मैंगोज़, तुम आम खाते हो। सही। अहिबा इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, इसमें किसी काम के ना करने को बताया जा रहा है। ही डज़ नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलता, इसमें भी बताया जा रहा है वो झूठ नहीं बोलता। सिंपल एक चीज़ बताई जा रही। ही इज़ ए हार्ड वर्किंग बॉय, वो एक बहुत मेहनती लड़का है, तो इसमें भी बताया जा रहा है क्या, किसी एक्शन के बारे में, किसी काम के बारे में, कि वो एक हार्ड वर्क बॉय है। अब दूसरी टाइप हमारे पास आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। चलें जी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। ये हमारे पास एक लड़का है, इससे हम क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इज़ इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं कि अपने सामने किसी को भी खड़ा करके हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएंगे। अब हम बात करते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आता है। तो चलिए आए हम अगली टाइप देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम रिक्वेस्ट और ऑर्डर और एडवाइस। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाए, कोई ऑर्डर या कोई एडवाइस। रिक्वेस्ट, इल्तिजा, यार मेरा ये काम तो कर दो, बहुत मेहरबानी होगी, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी। सही, ये रिक्वेस्ट। ऑर्डर, ओए ये काम कर, इस तरह नहीं करना, ये दरवाज़ा बंद कर, इसको इस तरह कर, तो ये ऑर्डर। एडवाइस क्या है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए, ये अच्छी बात होती है, ये हमारे पास एडवाइस आ जाती है।
इन दी सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, यानी कि देखें एडवाइस हम किसी लड़के को ही करेंगे या किसी लड़की को ही करेंगे, रिक्वेस्ट भी किसी न किसी को लाजमी करेंगे, एडवाइस भी किसी को ही करेंगे, तो इसके लिए यू का यूज़ किया जाता है, लेकिन यू को फ़िक्रात में यूज़ नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे देखें, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ऑर्डर दिया जा रहा है दरवाज़ा खोल। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ ना बोलो, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो ये एडवाइस की जा रही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ मत बोला करो। सही। अब तीसरी बात है, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, मेहरबानी फरमा के अपना पेन दीजिए। सही। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई। अब हम आगे बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती हैं ऐसे सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, बहुत मजबूत फीलिंग्स देती हैं, ऑफ माइंड, जहन की। अगर हमारे जहन में कोई फीलिंग आए तो वो फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंसेस के ज़रिए। वो फीलिंग जाए की भी हो सकती है, खुशी की, गमी की भी हो सकती है, सोरो की, सरप्राइज़ और वंडर, हैरानी वाली भी हो सकती है। सही। तो इस सेंटेंस के आखिर में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, यानी कि इस्तिजाबिया की लामत। ये है एक लाइन और इसके नीचे एक नुक्ता, एक लाइन और नुक्ता। तो चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, कितना प्यारा परिंदा है। सही। तो ये हमारे पास हैरानी वाली बात है, कितना प्यारा परिंदा है। कितनी हैरानी से अगर हम कोई प्यारी सी कोई चीज़ देख लें हैं तो हम कहते हैं ना व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, ये कितनी प्यारी चीज़ है। तो ये हैरानी के साथ। अलस ही इज़ डेथ, ही इज़ डेड, यानी कि इसमें अफसोस किया जा रहा है कि वो मर गया, अफसोस हुआ वो मर गया, तो गमी का इज़हार किया जा रहा है। तो हुरा वी हैव वॉन द मैच, आहा हमने मैच जीत लिया, आहा हमने मैच जीत लिया, तो ये खुशी का इज़हार किया जा रहा है। तो ये देखें, अलस ही इज़ डेड, अफसोस कि वो मर गया, वो मरा है। तो ये हमारे पास मरा हुआ बच्चा भी मौजूद है। तो अब आपने इनको बताना है कि ये हमारे पास जाए है, सोरो है, या सरप्राइज या वंडर है। सही। तो रियली आई डू नॉट बिलीव इट, ब्रेव वो हेड, हाउ क्लियर दिस वाटर इज़। सही। तो ये आपने देख के बताना है, ये आपकी असाइनमेंट। अब नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होती हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस सम विश और प्रेयर, जिसमें किसी दुआ या किसी तमन्ना का इज़हार किया जाए। सही। कोई विश की जाए या कोई प्रेयर की जाए। मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे हमारे पास मरा हुआ था, ये यहाँ पे मरा हुआ था, यहाँ पे हमने दुआ की मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करें, ये उठ खड़ा हुआ है। सही। वुड डैट आई वर टीचर, काश मैं उस्ताद होता। सही। काश मैं उस्ताद होता। वुड डैट शी वाज माई लाइफ, वुड डैट शी वाज माई वाइफ, काश वो मेरी बीवी होती। खुश देखो कितना हो रहा है, काश वो मेरी बीवी होती। मे यू सक्सीड इन लाइफ, काश वो मेरी क्या है, खुदा आपको कामयाब करे। मे यू सक्सीड इन लाइफ, खुदा आपको कामयाब करे। सही। चलें जी, हमारी टाइप्स ख़त्म हो गई। आज हम डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सेंटेंस को देखा। सेंटेंस हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स कंप्लीट सेंस, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कि हमें मुकम्मल समझ दे, मुकम्मल मफ़हूम अदा करे, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के दो हिस्से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जिस सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस में जिस बारे में बात हो रही हो उसको सब्जेक्ट कहते हैं। और क्या बात हो रही है या जो बात सब्जेक्ट के बारे में की जाए सेंटेंस में, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। हमने टाइप्स देखी आगे, तो असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ये हमने 5 टाइप्स देखी। असर्टिव में क्या होता है, सिंपली हमें कोई एक्शन या इवेंट के बारे में बताया जाता है कि वो हुआ या नहीं। सही। इंटरोगेटिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपेरेटिव में कोई रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है या एडवाइस दी जाती है, कोई नसीहत की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है।
एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी में हम खुशी, गमी या अपनी हैरानी का इजहार करते हैं। सही। ऑप्टेटिव में क्या होता है? ऑप्टेटिव में हम कोई दुआ या तमन्ना करते हैं, कोई दुआ करते हैं या कोई तमन्ना करते हैं। तो ये आज हमने ये क्लियर किया, ये हमारा आज का लेक्चर था। फिर हम कहते हैं कि अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 था, इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 3 लेके आए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।